नमस्कार नेशन वन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ इस खास मुलाकात में जुड़े हैं बिजनौर पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादव। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशन वन में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, पहले आप बागपत में कप्तान के तौर पर थे और अब आप बिजनौर में कप्तान के तौर पर हैं। तो क्या कुछ अंतर आपको इस दौरान देखने को मिला दोनों जिले में क्राइम को लेकर, या क्या कुछ डिफरेंस नजर आया? मैंने अभी 2-3 दिन पहले बिजनौर ज्वाइन किया है। 14th की नाइट को मैंने ज्वाइन किया है। तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ, मैं विभिन्न थानों का निरीक्षण कर रहा हूँ और क्षेत्र को मैं जान पहचान रहा हूँ। तो उसके बाद ही मैं बता सकता हूँ कि क्या डिफरेंस है। लेकिन एक डिफरेंस जो दिखाई देता है कि बिजनौर क्षेत्रफल में बहुत बड़ा है और बागपत की अपेक्षा यहाँ पे जनसंख्या भी ज़्यादा है। नेबरिंग हमारे इंटर स्टेट बॉर्डर भी लगता है उत्तराखंड से, बागपत का हरियाणा से लगता था। और काफ़ी ग्रीनरी है यहाँ पे, फॉरेस्ट का एरिया काफ़ी ज़्यादा, जैसा मुझे पता चला है। तो ये तो डिफरेंस, परसेप्टेबल डिफरेंस है। बाकी जो क्राइम रिलेटेड या पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशंस है वो समय आने पे पता चलेगा। सर, जो आम जनता है वो कहीं ना कहीं, जो बेकसूर लोग हैं वो पुलिस के सामने आने में थोड़ा कतराते हैं, हिचकिचाते हैं, घबराते हैं। तो आपकी नजर में ऐसा क्या किया जा सकता है कि एक फ्रेंडली रिलेशनशिप आम नागरिकों में और पुलिस में बनाया जा सके? सबसे पहली बात तो ये है कि पुलिस कहीं और से नहीं आती है, पब्लिक से ही लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आते हैं। हम लोग भी पब्लिक हैं जिन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहन रखी है, एग्ज़ाम करके हम लोग आते हैं, ट्रेनिंग हम लोगों को दी जाती है। बेसिकली पब्लिक की सिक्योरिटी की, पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की जो समस्या उनके निस्तारण के लिए हम लोग आते हैं। तो हमेशा प्राथमिकता ये रहती है कि जो भी हमारे पुलिस स्टेशन हों या अन्य पुलिस के विभाग हों, ऑफिसेज हों, उसमें पब्लिक हमारी बेहिचक आए, बगैर किसी डर के आए और बगैर किसी बिचौलिए के आए। बिल्कुल आए, अपनी बात रखे और अपनी बात बिल्कुल निर्भीक होकर रखे, बिना किसी डर के, जिससे उसकी सुनवाई हो सके। तो ये सिस्टम शुरू किया गया मेरे ऑफिस में। मैं 10 से 2 के बीच में डेली ऑफिस वर्क डेज में बैठ रहा हूँ। साथ ही साथ थानों को भी बताया गया है कि जो भी व्यक्ति थाने पर आए एप्लीकेशन लेकर, उसको रिसीविंग दी जाए, जी उसकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड में ली जाए, जिससे उसका समय जी। से निस्तारण हो सके। तो ये सारी जी, चीजें की जा रही इसी के हैं। साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पब्लिक फ्रीली पुलिस डिपार्टमेंट में आएगी, पुलिस थाने पर आएगी, हमारे ऑफिस आएगी, और जो भी हमारे बीच में कभी कोई फ्रिक्शन रहा हो अगर है तो वो फ्रिक्शन दूर हो जाएगा। सर, ऐसा माना जाता है कि पुलिस जो है वो सरकार की पुलिस है, जबकि पुलिस को पब्लिक का होना चाहिए। इस पर क्या कहेंगे? सरकार भी तो पब्लिक की है, सरकार भी पब्लिक ने चुनी है, सरकार कहीं बाहर से थोपी नहीं गई है। हमारी एक जी डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। जिसकी भी सरकार बनती है वो पब्लिक के वोट से बनती है। तो सरकार भी एक तरह से पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव की, पब्लिक के प्रतिनिधियों की सरकार है। पुलिस पुलिस बेसिकली है तो एक गवर्नमेंट का ही ऑर्गन है, लेकिन हमारे अलग नियम है, हमारा सीआरपीसी, आईपीसी, जो भी हमारे कानून है। हम बेसिकली, पुलिस एक इन्फोर्समेंट एजेंसी है। हम उन कानून का इन्फोर्समेंट करते हैं, जो भी माननीय हाई कोर्ट या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश होते हैं, कुछ हमारे कोडिफाइड लॉज हैं, उनको हम लोग इन्फोर्स करते हैं। तो वी आर द पार्ट ऑफ वन ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है, जो मेन हमारा फोकस है, मेन ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि हम कानून का निष्पक्ष तरीके से इन्फोर्समेंट करें। जी। क्या आपको नहीं लगता कि आज भी कुछ मामले ऐसे आते हैं जिसमें पुलिस को सत्ता पक्ष के दबाव में रहकर काम करना पड़ता है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं 2015 बैच का आईपीएस ऑफिसर हूँ और दिस इज माय थर्ड डिस्ट्रिक्ट आफ्टर हापुड़ एंड बागपत। ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया मेरे सामने जिसमें अनड्यू प्रेशर कहीं से भी आया हो। अगर हम अपनी बात रख देते हैं, अपनी बात बता देते हैं कि ये फैक्ट्स हैं, तो कोई भी अनावश्यक जी दबाव नहीं डालता। एटलीस्ट मेरे साथ तो नहीं हुआ है। जी। आम नागरिक के और पुलिस के बीच का जो गैप है वो कैसे खत्म किया जा सकता है, और कैसे जो दोषी है या जो अपराध करते हैं, अपराधियों में खौफ कैसे बढ़ाया जा सकता है पुलिस का? जैसा कि मैंने पहले बताया कि पब्लिक को भी ये समझना होगा कि हम लोग बाहर के लोग नहीं हैं, हम लोग उन्हीं के लोग हैं जिन्होंने यूनिफॉर्म पहन रखी है, जिन्हों की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के पश्चात हम लोग इस जॉब में आते हैं, इस रोल में आते हैं। तो सर्वप्रथम तो पब्लिक को ये मानना पड़ेगा। सेकेंड, कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा जो बिहेवियर है, जी वो पब्लिक फ्रेंडली होना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास कोअर्सिव पावर है तो हम उनका इलीगल इस्तेमाल करें, अनड्यू इस्तेमाल करें।
पब्लिक के साथ हमारा बिहेवियर एकदम अच्छा रहे, कभी भी हम रौब ना डालें और कभी भी अपनी वर्दी का हम लोग अनावश्यक या गलत इस्तेमाल ना करें, तभी हमारे रिलेशन पब्लिक से अच्छे होंगे और पब्लिक निर्भीक होकर बिना डर के हमारे पास आएगी। साथ ही साथ अपराधियों में खौफ भी होना चाहिए। तो हमारा जो जो भी हमारा डिसीजन हो लॉ को लेके, वो ऐसा होना चाहिए कि जो शांति प्रिय लोग हैं, कानून पसंद लोग हैं, उनको डर ना लगे, और जो हमारे अपराधी लोग हैं, जो अपराध करते हैं, हम्म। उनके विरुद्ध हम स्ट्रिंजेंट एक्शन लें, जो लीगल एक्शन होते हैं वो पूरे एक्शन लें, उनके विरुद्ध प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके चार्जशीट लगाएं और ट्रायल में उनको हम लोग सजा दिलवाएं। तो सजा जैसे होगी उनमें डर फैलेगा पुलिस का और वो कानून का खौफ मानेंगे। जी बिल्कुल। इसी के साथ समय समय पर पब्लिक और पुलिस में संवाद होना चाहिए आपकी नजर में, जिससे एक जो फ्रेंडली रिलेशनशिप है वो बिल्ड हो सके। ये बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, मैं तो एग्री करता हूँ इस चीज़ को। और समय समय पर हम लोग गांव में जाके पब्लिक के साथ बैठ के उनकी बात सुनते हैं, पंचायत करते हैं, कई बार उनको जी। बताते हैं कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। कई बार ग्रामीण, स्पेशली ग्रामीण परिवेश के लोग और साथ ही साथ शहर के लोग भी साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। कई बार बच्चे होते हैं, टीनेजर होते हैं, उनके बाद कभी कभी अवैध हथियार भी आ जाता है, उसको वो रील बना देते हैं। इस तरह की चीज़ें होती हैं। आगे जाके अगर कोई एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज होती है तो उनका फ्यूचर एकदम खत्म हो जाता है, उनको कोई सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। तो इस बात के बारे में भी बताया जाता है पब्लिक को, उससे काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें मिलती हैं, पॉजिटिव फीडबैक जाता है और पब्लिक इन बातों को समझती है कि टीनेजर्स अगर कोई अपराध करते हैं, अगर कोई एफआईआर उनके विरुद्ध दर्ज हो जाती है तो आगे फ्यूचर में उनका काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह के जनसंवाद हमेशा किए जाते रहे, बागपत में भी किए गए थे, तो मैं इसको यहाँ पर भी जारी रखूंगा। जी बिल्कुल। बिजनौर में आप जैसे कि आपने बताया आप अभी तैनात हुए हैं, लेकिन आपकी इतनी स्टडी के हिसाब से क्या कुछ चुनौतियां आप देख रहे हैं बिजनौर में, जो आपको जिनका आपको सामना करना पड़ सकता है कप्तान पहली के चीज तौर पे? तो हाँ, कुछ कुछ 2-3 दिन में जो खबरें आ रही हैं, जैसे कि यहाँ पे जंगली जानवर का थोड़ा भय रहता है, वो पब्लिक पे अटैक कर देते हैं। गुलदार का काफ़ी, आज आज ही के पेपर में था कि गुलदार ने किसी पे हमला किया तो उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई। तो उनको हम लोग कि हमें सजग रहना पड़ेगा, पब्लिक के साथ बात करके उनकी सुरक्षा के लिए हम लोग को थोड़े इंतजाम करने पड़ेंगे। सेकेंड, यहाँ पे जी। फॉरेस्ट लैंड ज़्यादा है तो फॉरेस्ट रिलेटेड इश्यूज भी आते रहते हैं। थर्ड, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइमेट सिटी नहीं है बिजनौर में, बड़े बड़े टाउन्स हैं लेकिन कोई सेंट्रल टाउन नहीं है। तो टाउन एरिया की कुछ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेके प्रॉब्लम्स होती हैं, टाउन एरियाज में क्राइम को लेके प्रॉब्लम होती है, थेफ्ट को लेके, रॉबरी को लेके, तो उनको लेके हम लोग एक कार्य योजना बना रहे हैं। पूरे टाउन एरियाज को हम लोग सीसीटीवी कैमरे और उसका पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारा कंट्रोल रूम बना हुआ है उसको और अच्छा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ियों में हम लोग डैशबोर्ड कैमरे और साथ ही साथ जीपीएस लगाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो विद इन अ वीक और 2 वो सारी चीज़ें हमारी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी, जिससे कि हम लोग सब पुलिस गाड़ियों को साथ ही साथ कैमरे को एक सेंट्रलाइज वे में हम मॉनिटरिंग कर पाएंगे और अच्छी पुलिस सर्विस बिजनौर की पब्लिक को हम लोग दे पाएंगे। तो ये चैलेंजेस हैं और उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और सर, उन पुलिस कर्मियों के लिए क्या प्रावधान है जो आम जनता को, कहा जाता है कि आम जनता परेशान रहती है या एक पद का फायदा उठा के आम जनता को परेशान किया जाता है, उनको लेकर कैसे आप डील करेंगे इस सिचुएशन से? उनके लिए अगर कोई भी ऐसी शिकायत आती है, अब तो डिफरेंट चैनल्स हैं हमारे पास, सोशल मीडिया है वन ऑफ द वेरी पावरफुल चैनल्स, साथ ही साथ मीडिया भी जी। है, और फिर यूपी 112 है हमारे पास, और मेरा सीयूजी, सभी अधिकारियों के पास सीयूजी। इस तरह की अगर कोई भी कंप्लेन आती है तो उसको वी टेक इट वेरी सीरियसली। और हम लोगों ने एक इंटरनल ऑडिट सेल मैंने आते ही यहाँ बना दिया है, आंतरिक संप्रेषण प्रकोष्ठ। उसका मतलब ये है बेसिकली कि इंटरनल कमेटी बनी हुई है। इस तरह की कोई भी शिकायत आती है तो इंक्वायरी उस कमेटी के द्वारा की जाती है, उसमें काफ़ी सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं। अगर आरोपों की पुष्टि होती है तो उनके विरुद्ध हम लोग स्ट्रिंजेंट लीगल एक्शन लेते हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी करते हैं। तो इस एक पूरा सिस्टम इन प्लेस, अगर ऐसी कोई भी शिकायत आती है तो विल टेक एक्शन, और पब्लिक का भरोसा कभी भी किसी भी कीमत पे टूटने नहीं दिया जाएगा। जी। महिलाओं के लिए जिले में क्या कुछ सुरक्षा को लेकर कुछ नए इंतजाम आपने सोचे या करने का आपका विचार है? इस शासन की प्राथमिकता है, उसमें हमारा मिशन शक्ति पिछले 2.5 साल से चल ही रहा है, उसको और अच्छा करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पिंक बूथ हम लोगों ने बनाए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको और बेहतर करने का प्रयास, एंटी रोड में टीम हमारी सक्रिय है। इन सभी जो ऑलरेडी सिस्टम इन प्लेस है इनको अच्छे तरीके से इफेक्टिव हम लोग करने का प्रयास करेंगे, इनकी अच्छे से मॉनिटरिंग करेंगे। साथ ही साथ मैं
आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बिजनौर की महिला शक्ति को, बिजनौर की बच्चियों को, लड़कियों को, छात्राओं को मैं संदेश देना चाहूँगा कि कोई भी अगर ऐसी बात हो तो पुलिस को तत्काल अवगत कराएँ। कोई भी अगर आपके साथ गलत बात कर रहा है, गलत पीछा कर रहा है, स्टॉकिंग कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है, जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तत्काल पुलिस को अवगत कराएँ। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपकी समस्या का जल्दी से निस्तारण हो और जो भी ऑफेंडर है उसके विरुद्ध लीगल कार्रवाई हो। जी, कई बार लोगों की ऐसी भी शिकायतें आती हैं कि इमरजेंसी में पुलिस को कॉल किया गया और वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इस समस्या से कैसे आप उभरेंगे? कई बार चैनल का इश्यू हो जाता है, सिग्नल का इश्यू हो जाता है। वैसे यूपी 112 हमारा काफ़ी इफ़ेक्टिव है, वो कभी भी लग जाता है। और यूपी 112 ने भी बोल रखा है कि अगर हमारा सिग्नल ना लगे, हमारा बिज़ी आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। आप ट्विटर पे भी जा सकते हो, ट्विटर पे भी आप पोस्ट कर सकते हो। साथ ही साथ हमारे सभी अधिकारियों की सीयूजी पब्लिक डोमेन में है, तो वहाँ पर आप कॉल कर सकते हो, आप वहाँ व्हाट्सएप कर सकते हो। आपके हर मैसेज को बहुत ही गंभीरता से लिया जाता है और उस पे कार्रवाई भी की जाती है। तो वो सब सिस्टम्स आर इन प्लेस, बस पब्लिक थोड़ी जागरूक हो जाए, तो जागरूक करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इतने इफेक्टिव जी। चैनल्स हैं। यूपी 112 जैसे बताया, सीयूजी बताया, सोशल मीडिया, ट्विटर, व्हाट्सएप, ये सारे चैनल्स आर ओपन चैनल्स, तो पब्लिक हमें सारी कंप्लेंट इन माध्यम से दे सकती है। पुलिस पेट्रोलिंग, नाइट पेट्रोलिंग को लेकर क्या कुछ आपकी विचार? शासन की अगेन प्राथमिकता, हम लोग निरंतर शाम को पेट्रोलिंग करते हैं। हमारे सभी थाना अध्यक्ष, हमारे सभी अधिकारी शाम को 5 से 7 के बीच में निरंतर पेट्रोलिंग करते हैं। कल मेरे द्वारा भी पेट्रोलिंग की गई थी बिजनौर कस्बे में। तो पेट्रोलिंग का तो ही, नाइट पेट्रोलिंग में हमारी जोनल सेक्टर स्कीम लगती है, रोस्टर बना हुआ है उसमें। जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं वो रात को कस्बे में निकलते हैं, रात को 11 से 5 बजे के बीच में। जो इम्पोर्टेंट हमारे बिजनेस हाउसेस हैं, बिजनेस ट्यूशंस हैं, गांव के हैं, हमारे जो धार्मिक स्थल है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, उन सब की भी हम लोग चेकिंग करते हैं, इससे कोई भी शरारती तत्व तो वहाँ पे कुछ गलत बात ना कर सके। तो वो सारी चीज़ें हो रही हैं, उनकी मॉनिटरिंग और इफेक्टिव करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपके सुपरविजन में अभी तक कुछ ऐसा केस निकल कर सामने आया जहाँ रात में कुछ कुछ शरारती तत्व आपको मिले हों या फिर कुछ ऐसी आपत्तिजनक गतिविधियां आपको समझ आई हों नाइट पेट्रोलिंग के दौरान? फिलहाल 3-4 दिन में तो नहीं, लेकिन एक केस हुआ था, एक लड़की से एक ऑफेंडर ने बस में यात्रा के समय दोस्ती कर ली थी और फिर उसको बहला फुसला के अपने घर ले गया था। उसके साथ गलत बात करने वाला था। लड़की की आवाज़ आई, शोर हुआ, तो लड़की का शोर सुन के एक गाड़ी बाहर से, पुलिस की गाड़ी निकल रही थी पेट्रोलिंग करते हुए। तो आवाज़ सुन के लड़की को पुलिस ने रेस्क्यू कराया था, उसकी एफआईआर हुई थी और उस ऑफेंडर को पुलिस ने अरेस्ट किया था और उसको जेल भेजा था। ये काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर हुआ था, 2-3 दिन पुरानी बात है। और उसके खिलाफ हम लोग जल्दी से चार्जशीट लगाएंगे और उसको कन्विक्शन कराएंगे। जी। इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इन्हीं पद के लिए, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे? तैयारी करने की कोई एक खास टिप? अपने ऊपर भरोसा रखें वो, और थोड़ा अवेयर रहें। जनरल अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ करें, right now I'm not aware, I am 2014 सिविल सर्विस बैच, 15 आईपीएस बैच, तो उस समय हमारे एक ऑप्शनल होता था। राइट नाउ आई एम नॉट श्योर कि अदर ऑप्शन इज देयर और नॉट। लेकिन जो भी सब्जेक्ट आप चूज करें उसको मतलब बिल्कुल फोकस होकर करें, अनड्यू प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं है। अच्छे से एक शेड्यूल बनाएं, स्टिक टू दैट शेड्यूल। अपने पे भरोसा रखना सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज अ वेरी लॉन्ग एग्जाम, काफ़ी इंड्यूरिंग एग्जाम है। उसमें आपकी हर पर्सनैलिटी के हर ट्रेड की टेस्टिंग हो जाती है, तो भरोसा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो साथ ही साथ परसेवरेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, परसिस्टेंट एफर्ट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ये सारी चीज़ें रहेंगी। साथ ही साथ क्वेश्चन राइटिंग, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। केवल एग्जाम के पहले यू शुड डू दोज काइंड ऑफ प्रैक्टिस, जिससे टाइम मैनेजमेंट आपका एग्जामिनेशन के दौरान बिल्कुल सही रहे, कोई क्वेश्चन आपका छूट ना जाए। बस यही टिप्स रहेंगे, और कोई हार्ड एंड फास्ट रूल होता नहीं। तो दीज आर पर्सन वेरिएंट, हर आदमी का एक अलग तैयारी करने का तरीका होता है, तो वो अपने स्टिक करे उस तैयारी। जिस तरीके से आदमी को सफलता मिली है, आई थिंक दे शुड स्टिक टू दैट। जी, जैसा कि आप भी एक जमाने में, एक समय पे आप भी एक अभ्यर्थी रही हैं, तो आप अभ्यर्थियों का दर्द बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ऐसे में इसी बीच पेपर लीक की घटनाएं बहुत हो रही हैं, जिसमें कई अभ्यर्थी सुसाइड करने तक पहुंच रहे हैं, तो कहीं का मनोबल भी टूट रहा है। तो उस पर क्या आप लोगों को कहना चाहेंगे? मनोबल ना तोड़ें, और जब भी कोई पेपर लीक की घटना होती है तो पुलिस और प्रशासन बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है।
कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम लोग के हाथ में नहीं होती, स्टिल वी हम लोग एफर्ट करते रहते हैं, प्रिवेंशन करने का एफर्ट करते रहते हैं, किस तरह की कोई घटना हो। लेकिन अगेन मैं कहूँगा, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं, अपने भरोसा रखें, धैर्य रखें, जो मेहनत करते हैं उनको सफलता ज़रूर मिलती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का, नेशन वन के साथ जुड़ने का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।